उपन्यास फैसला अध्याय पहला। मुलाकात। आज कुछ खास दिन था। आज हेमनंदन जी की इकलौती बेटी सौम्या को देखने के लिए घर में लड़के वाले आ रहे थे। हेमनंदन जी शहर के संपन्न व्यापारी थे और उनका आयात निर्यात का व्यापार था। सौम्या के अलावा उनका एक सुपुत्र भी था, अभिषेक। अभिषेक सौम्या से उम्र में 6 साल बड़ा था और बहुत ही समझदार था और हेमनंदन जी के कारोबार को उनके साथ मिलकर संभालता था। हेमनंदन जी की पत्नी का नाम लक्ष्मी था, जो बेहद कम बोलने वाली और साधारण व्यक्तित्व की महिला थी। धन और सारे सुख सुविधाएं होने के बावजूद वह विनम्र और मीठा बोलने वाली थी। विनम्रता और मिठास में सौम्या अपनी माँ पर गई थी। सौम्या घर की सबसे लाडली और हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। हेमनंदन और लक्ष्मी तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते ही थे। अभिषेक भी अपनी बहन को बहुत मानता था। सौम्या को जो देखने आ रहे थे वह भी व्यापारी परिवार से थे। उनका लकड़ी का व्यापार था। घर के प्रमुख का नाम सुरेंद्र और उनकी पत्नी का नाम जानकी था। सुरेंद्र सख्त मिजाज और भारी आवाज़ के आदमी थे और जानकी भी स्वभाव से काफ़ी प्रभावशाली थी। उन दोनों के 2 लड़के थे, सबसे बड़ा वाला अंकित और उससे 5 साल छोटा वरुण। अंकित व्यापार संभाल रहा था और वरुण अपने बीबीए के अंतिम वर्ष में था और अंकित से ही सौम्या के विवाह की बात चल रही थी। सौम्या बहुत ज़्यादा उत्साहित और बेचैन थी अंकित से मिलने के लिए। उसने तो उसे उसकी तस्वीर देखकर ही पसंद कर लिया था। एक ऊंची कदकाठी, चौड़ी छाती और गोरा रंग, सब कुछ ही अच्छा था अंकित में। तो क्यों ना होती सौम्या उसकी दीवानी। अब बस मिलना और बातें करके देखना बाकी था और सौम्या को पूरी उम्मीद थी कि अंकित उसमें भी अच्छा ही होगा। ऐसा उसका दिल उससे कह रहा था। सौम्या ने अपने सजने संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सौम्या के नैन नक्श बहुत तीखे थे और खूबसूरती में भी वह किसी से कम नहीं थी, बस रंग में थोड़ा मात खा जाती थी। जहाँ अंकित गोरा चिट्टा था, वहीं सौम्या का रंग सांवला था, पर अंकित की ही तरह वह भी अच्छी कदकाठी और सुडौल शरीर की मालकिन थी। जहाँ अंकित अपने घर में दोनों भाइयों में सबसे बड़ा और सोच में सबसे परिपक्व था, वहीं सौम्या अपने एकमात्र बड़े भाई की इकलौती और बेहद लाडली और चुलबुली बहन थी। घर पर किसी को भी हक नहीं था उसे किसी भी चीज़ के लिए मना करने का। अंकित अपने परिवार के साथ सौम्या के घर पहुंच चुका था। अंकित के साथ उसका भाई वरुण भी आया था। अंकित जहां अपनी होने वाली जीवन संगिनी से मिलने के लिए उत्साहित था, वहीं वरुण भी उत्साहित था अपनी होने वाली भाभी से मिलने के लिए। सब अपनी अपनी कल्पनाओं में खोए हुए थे। तभी सौम्या नीले रंग की साड़ी में लिपटी, थोड़ी संकुचाई और शर्माती हुई चाय की ट्रे हाथ में लिए आती है। वह बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। उसके नीले रंग की साड़ी की नीली आभा उसके चेहरे को और खिला हुआ और चमकता हुआ दिखा रही थी। अंकित ने जब उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। सौम्या को चाय की ट्रे टेबल पर रखकर सबके पैर छूकर सामने सोफे पर बैठ जाने का आदेश मिला। अंकित तो पहले से ही सौम्या को देखकर मोहित हो चुका था। अब बारी थी सौम्या की। परिवार वालों के सवालों के बीच नज़र चुराते हुए सौम्या ने भी अंकित को बहुत बार देखा और वो उसे जितना देखती उसकी उसे देखने की इच्छा और प्रबल होती जाती। तभी वरुण ने उत्साहित होते हुए अंकित की तरफ देखते हुए जोर से कहा, भैया भाभी तो बहुत प्यारी हैं। और यह सुनकर पहले से शर्माते हुए अंकित और सौम्या और भी ज़्यादा गुलाबी होने लगे। सबके थोड़े बहुत सवाल जवाबों के बाद सबने दोनों को कहा कि आपस में अगर बातें करनी है या एक दूसरे के बारे में कुछ जानना या पूछना है तो पूछ ले।
दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों एक दूसरे से दुनिया भर की सारी बातें कर लेना चाहते हैं, पर वास्तविकता में दोनों ही कुछ बोल ना पाए। दोनों के स्तब्ध चेहरे को देख सबने दोनों की मन की बात आंक ली। फिर कुछ देर बैठने के बाद सौम्या की माँ ने उससे कहा, ठीक है बेटा, अब तुम अंदर जाओ, लंच का भी वक्त हो गया है, मेहमानों को भूख भी लगी होगी, तुम थोड़ा किचन में व्यवस्था देख लो। जब खाना पीना ख़त्म हुआ तो अंकित के मम्मी पापा ने अपने मन की बात कही। अंकित की माँ जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए भाई साहब, हमें तो सौम्या बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोगों को भी हमारा अंकित पसंद आया है तो आगे की बात कर लेते हैं। सौम्या की माँ लक्ष्मी कहती हैं, जी बिल्कुल, अंकित बेटे में ऐसा कुछ है ही नहीं कि किसी को पसंद ना आए, और सौम्या की भी रजामंदी है, इसलिए मुंह मीठा कर बात आगे बढ़ाते हैं। सौम्या के घर वाले तो बहुत खुश थे कि उनकी बेटी के लिए उन्हें इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, और इसलिए वो किसी भी हाल में इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। हेमनंदन जी ने कहा, जी सौम्या हमारी इकलौती बेटी है और हम इसकी शादी में कोई कमी नहीं रखने वाले हैं, इसलिए आप कुछ मत सोचिए और खुलकर लेन देन की बात करिए, सब कुछ बच्चे के लिए ही तो है। सौम्या और अंकित दोनों सफल व्यापारी परिवार से थे, पर पैसों की कमी ना होने के बावजूद अंकित के घर वाले अपेक्षाकृत ज़्यादा लोभी थे, और खासकर उसकी माँ। अंकित तो कभी दहेज लेकर शादी नहीं करना चाहता था, पर उसकी माँ उसकी कमज़ोरी थी। वह कभी भी अपनी माँ की बात को टाल नहीं सकता था और उनकी सारी बात मानता था। माँ से उसकी बात पहले ही इस बारे में हो चुकी थी, जिसमें उसकी माँ ने उससे यह कहकर इस चीज़ के लिए उसे राज़ी कर लिया था कि वो लोग धनी लोग हैं, और अगर उनसे हमने उनकी बेटी के लिए ही कुछ उपहार के रूप में ले भी लिया तो वह कुछ गलत नहीं होगा। लेन देन की बात पूरी होने पर दोनों परिवारों ने थोड़ी इधर उधर की बातें की। सौम्या के मम्मी पापा ने भी तारीख और पंडित परस्पर सलाह से बाद में तय करने की बात करके मेहमानों को अलविदा किया।